हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल बातचीत। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग जेड का पैटर्न बनाने वाले हैं। और जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है या जो भी न्यू है इस वीडियो के लिए, वो मैं रिकमेंड करूँगा कि वो जो है सबसे पहले ए पैटर्न वाले वीडियो को देखें। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं एक पैटर्न क्यों देखने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि उसमें हमने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लिया है और उसमें ज़्यादा एक्सप्लेन किया है। ओके, और बाकी सभी जितने भी पैटर्न हैं उनमें सब सेम लॉजिक लगता है, बस कुछ जगह पर चेंज होता है। ओके, तो जो जगह पर चेंज होने वाला है वो ही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बाकी तो ए में सब कुछ हमने डिस्कस किया है। और अगर आपको कोई भी डाउट लगता है ये देखने के बाद भी, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमेशा मैं बोलता हूँ कि हर एक ये जो टॉप टू बॉटम लाइन्स हैं आपकी, इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। और लेफ्ट से अगर राइट जाओगे आप, तो ये आपकी रो रहेंगी। ओके, मतलब ये है कि लेफ्ट से राइट ये आपकी रोज हैं, और टॉप टू बॉटम मतलब इस तरीके से। ओके, ये कॉलम्स हैं आपके। तो यहाँ पर अगर आप देखो कि टॉप टू बॉटम मतलब कॉलम गया और लेफ्ट राइट अगर रो गया, तो इस बॉक्स में दोनों चीज़ मैच होती हैं, रो एंड कॉलम। ओके, तो यहाँ पर दो वैल्यू इसलिए दी गई हैं, पहली वैल्यू रो के लिए है, दूसरी वैल्यू कॉलम के लिए है। रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम। ओके, इस तरीके से। तो हमें बनाना है जेड। तो जेड बनाने के लिए देखो किस किस पॉइंट्स को हमें टच करना है, ये और एक ये वाला। ओके, ये थोड़ा सा सांप बना दिया मैंने, कोई नहीं। तो मेन कौन कौन से पॉइंट्स को उसने टच किया देखिए। ये तो फर्स्ट रो है, ये वाला लाइन है, और ये इसको बनाने के लिए क्या करना है, तो ये देखना है इसमें कॉमन क्या है। कॉमन है हमारे पास वन 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 वन। तो देखो दो वैल्यू हैं और इसमें हमें कॉमन मिला है वन। हर बॉक्स का पहली वैल्यू, और ये पहली वैल्यू किसके लिए है, रो के लिए। देखो, ओके, रो के लिए। तो आप बोलोगे कि जिस भी रो की वैल्यू वन है उसको तो आप क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे। ठीक है, क्या एस्ट्रिक प्रिंट कराएंगे, स्टार। एंड ये लास्ट की वैल्यू है, यहाँ पर भी देखिए कॉमन क्या है, हमको फाइव फाइव दिख रहा है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि जिस भी रो की वैल्यू फाइव है, ये भी रो है ना, इस वजह से फाइव लिखा है। अब बात करते हैं इस वाले की। जैसे कि हमने एक्स बनाया था ना, सेम लॉजिक लगने वाला है इसमें भी। ये देखिए, इसको एक ये टच होता है, एक यहाँ से गुजरती हुई हमारी लाइन गई है, और एक ये है, और एक ये है। ओके, तो इसमें लॉजिक क्या लगाना, देखिए वन प्लस फाइव सिक्स, टू प्लस फोर सिक्स, थ्री प्लस थ्री सिक्स, फोर प्लस टू सिक्स, फाइव प्लस वन सिक्स। तो देखिए यहाँ पर हर बार हर बॉक्स की दोनों वैल्यू को अगर प्लस करोगे तो रिजल्ट कितना आ रहा है, सिक्स आ रहा है। सिक्स मतलब ये है कि हमारे पास ये जो हमने पैटर्न है, ये जो बॉक्स बनाया है, वो कितने का है, 5 बाई 5 का है। तो अगर रो और कॉलम को अगर मैं ऐड कर रहा हूँ, उनके हर एक वैल्यू को, मतलब हर बॉक्स की दोनों वैल्यू को अगर प्लस कर रहा हूँ, तो रिजल्ट कितना आ रहा है, सिक्स। तो आप बोल सकते हैं कि रो और प्लस कॉलम को अगर ऐड करो और उसका रिजल्ट अगर सिक्स आता है, तो ही आप इस लाइन को ड्रॉ करेंगे। लेकिन एक चीज़ और मेक श्योर करनी है कि यही बॉक्स ऐसे हो जो जिसका रिजल्ट सिक्स आ रहा हो, है ना। अगर इन दोनों को ऐड करने पर अगर सिक्स आएगा, या इनको ऐड करने पर सिक्स आएगा, तो क्या प्रॉब्लम होगी कि आपकी लाइन इस तरीके से घूमती हुई जाएगी। ओके, और ये भी तो मैच हो रहे हैं, तो मतलब कुछ इस तरीके से लाइन बनेगी, दो लाइन बन सकती है, तीन लाइन बन सकते हैं। ध्यान दीजिए, रखना है कि कॉमन भी तो निकालना है, लेकिन यूनिक होनी चाहिए चीज़ें। अब यहाँ पर भी देखिए यूनिक है ना, यूनिक ऐसे देखिए, वन वन हमने बोला था, वन 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 वन। तो कहीं और आपको वन दिख रहा है क्या, रो के केस में ध्यान रखना, रो में क्या, रो में कहीं और वन है क्या, देखिए इसमें कोई भी रो देख लीजिए, किसी में भी अब आपको वन नहीं मिलेगा। ओके, तो मैं यूनिक निकाला है और कॉमन निकाला है चीज़ों का। ठीक है, और यहाँ पर मैं फिर से बोलता हूँ कि ये जो हार्ड कोडेड नहीं लिखना, हमेशा सिक्स नहीं रहेगा, ये थोड़ा बढ़ भी सकता है इसका साइज। ओके, मान के चलो मैं इसको सेवन कर दूंगा, तो क्या होगा, इस बॉक्स का साइज इंक्रीज हो जाएगा इस तरीके से। तो ये पॉइंट टच होंगे जेड के केस में ऐसे। ओके, दोबारा बना लेते हैं इस तरीके से, मान लो ये ऐसा हो जाता है अगर, तो उस केस में कौन से पॉइंट टच होने वाले हैं, देखो ये। तो 1.6 है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1.6 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 1.7। किस केस में, अगर मैंने नंबर में 7 कर दिया तो। ओके, यहाँ पर 6.1 और यहाँ पर 7.1 हो जाएगा। ओके, ये ज़्यादा आगे बढ़ा दिया मैंने।
यहाँ तक आएगा इस तरीके से, ये पॉइंट, मतलब ये ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी जाएगा, तो 7,7 हो जाएगा। ओके, तो बेस्ट ये है कि 6, अगर अगर मेरे पास जो मेरा जो पैटर्न है वो 7 बाई 7 का है, तो रो प्लस कॉलम 6 काम नहीं करेगा उस केस में। ये क्या काम करेगा देखो, अगर ये 1 + 7 करेंगे तो 8 आएगा, 7 + 1 करेंगे 8 आएगा, मतलब 8 काम करेगा। अगर नंबर, अगर आपका बॉक्स का साइज 7 बाई 7 का है तो उससे एक ज़्यादा नंबर आ रहा है, सिर्फ एक ज़्यादा, मतलब जैसे 5 के केस में क्या था कि हर बॉक्स को मैं अगर ऐड कर रहा हूँ जो जेड बनाने के लिए, तो उसका रिजल्ट कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, मतलब जो भी नंबर था उससे एक ज़्यादा, है ना। तो मैं 6 हार्ड कोडेड ना लिख करके क्या बोल दूंगा कि इसकी जगह पर आप ऐसे बोल दो कि रो प्लस कॉलम इक्वल टू कितना हो जाए, नंबर में जितना भी है प्लस एक और ऐड कर दो। ठीक है, अगर 5 रहेगा तो ऑटोमेटिक 6 आएगा, 7 रहेगा तो ऑटोमेटिक 8 हो जाएगा, 9 रहेगा तो ऑटोमेटिक 10 आ जाएगा, राइट। साइज जैसे जैसे चेंज होगा उस अकॉर्डिंग ये अपना साइज भी बढ़ा लेगा। ओके, तो सिंपल लॉजिक है, दो लॉजिक हमको तीन बनाने हैं, तीन लॉजिक हमको देखे, रो 1, ओके, एंड रो उस केस में 5 नहीं रहेगा ना। अगर मान के चलो 7 बाई 7 का हो गया, तो ये जो है लाइन तो इस बार यहाँ पर आएगी, जेड वाली की लास्ट की ये वाली लाइन इसकी जगह पर यहाँ पर आएगा, तो ये 7 हो जाएगा। तो आप बोल दो कि अगर साइज़ बढ़ता है तो वो साइज़ जो यहाँ पर है, देखो पहले 5 था इस वजह से 5 दिया है, तो अगर 7 हो जाएगा तो 7 आएगा। तो यहाँ पर भी आप इसको भी थोड़ा चेंज कर सकते हैं, क्या कि रो की वैल्यू इक्वल टू नंबर के बराबर हो, मतलब जो यहाँ नंबर की वैल्यू आएगी वो यहाँ पर आ जाएगी ऑटोमेटिक। बाकी 1 में तो ठीक है, 1 में तो चेंज होने वाला है नहीं। चलिए, तो हमने कहा अभी 5 बाई 5 का पहले बनाते हैं, और ये जो दो लूप बना रहा हूँ वो हमेशा हम लगाते ही हैं। ठीक है, वो ए वाला वीडियो अब अगर आप देख लेंगे तो पता लग जाएगा। आर इन रेंज हमने कहा 1 से स्टार्ट करो और कहाँ तक जाओ, 6 तक जाएगा। ओके, नंबर +1 6 हो जाएगा ना। और एक्स की जगह सी बनता है, सी इन रेंज, एंड हमने कहा 1 से स्टार्ट करो वापस नंबर +1 सेम, ये दोनों लूप लगेंगे। मेन लॉजिक यहाँ चेंज होता है आपका इफ कंडीशन में। तो पहला था कि आर की वैल्यू इक्वल टू 1 होगी, या फिर आर की वैल्यू इक्वल टू नंबर के बराबर होगी। ओके, अगर 5 के केस में मैं सीधा 5 भी लिख सकता हूँ हार्ड कोडेड, मैं सीधा नंबर लिखूँगा। ओके, क्योंकि साइज़ बढ़ेगा तो उसके अकॉर्डिंग वो उसका रो का जो लेंथ है, मतलब अभी रो यहाँ पर आ रहा है वो लास्ट में आ जाएगा उस केस में। अगर साइज़ बढ़ता है तो 7 हो गया ना, तो यहाँ पर आ जाएगा, 5 रहेगा तो यहाँ पर आ जाएगा। तो दो देखो, या फिर आप मैनुअली 5 लिख लो, अगर साइज़ यहाँ पर मान के चलो अगर आप बढ़ाते हो 7, तो उस केस में इसका साइज़ बढ़ेगा ना, तो उस केस में आपको ये जो जेड बनाने के लिए ये वाली लाइन जो है यहाँ खिसकानी पड़ेगी, 7 करनी पड़ेगी। तो बेस्ट है कि इस रो को अगर हार्ड कोडेड फिर आपको 7 चेंज करना पड़ेगा, इससे अच्छा बेस्ट है कि नंबर लिख दो, ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, है ना। कि जो यहाँ पर आएगा तो यहाँ आ जाएगा ऑटोमेटिक 7। ओके, यही बोला था मैंने यहाँ पे। ओके, एंड लास्ट का बचा एक और, या फिर रो प्लस कॉलम को अगर ऐड करें इक्वल टू कितना है, नंबर +1 आ जाए, 1 होगा तो ही चलेगा। और यहाँ पर हमने प्रिंट कर दिया फेस एंड कर दिया एंड एल्स। ओके, हो सकता है आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो, तो अभी मैं अभी ख़त्म कर देता हूँ उसको। मतलब अभी 5 बाई 5 बनाता हूँ सिंपल, जो हमने अभी डिस्कस किया था, क्योंकि हमने तो यही समझा ना 5। तो यहाँ पर हमने कहा था रो 1 एंड रो 5, ये 5 था ना, तो फिलहाल 5 रखते हैं। एंड यहाँ पर हमने कितना रखा था, एक ज़्यादा, मतलब 6 रखा था, राइट, यही डिस्कस हुआ था। चलिए, ये आपका जेड बन गया। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं इसको 7 कर दूँ तो उस केस में यहाँ हमने रो 5 लिखा है ना, तो ये तो यहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पर ये तो बढ़ गया ना 7 के केस में। दिखाता हूँ, ये देखिए, ओके प्रॉब्लम। तो ये कहाँ होना चाहिए था, यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, 7 से, यहाँ से ना। ओके, तो इसलिए हमने बोला कि इसकी जगह नंबर प्लस अगर 1 कर दोगे, हाँ 1 मिनट सेड हमने बनाया है, सेड या ये यहाँ पे होना चाहिए। तो 5 तो ठीक मुझे दिख रहा है, 1 2 3 4 5। और अगर मैं क्या करता हूँ, इसको चेंज करूँ, रो प्लस, सॉरी, नंबर +1,
ओके ये देखिए, हाँ अब यहाँ पर प्रॉब्लम आ गया कि 7 है ना, तो उस केस में यहाँ पर ये रो जो है, रो 5 दिखा रहा है ना, तो रो 7 पे जाओ। ठीक है, नंबर जो है 7 है ना, ये रो की वैल्यू 7 होनी चाहिए, तो ये जो लाइन अभी 5 पर आ रही है वो कहाँ आ जाएगी, 6 पर आ जाएगी। ये देख, अब फ़ायदा क्या है इससे कि जब भी आप इसको छोटा या बड़ा करोगे उसके अकॉर्डिंग ये छोटा बड़ा हो जाएगा। ओके, ज़्यादा बड़ा करता है थोड़ा सा। ओके, क्योंकि इसको डायनेमिक कर दिया हमने। ओके, देखो ये 7 पर जा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर रो इक्वल टू लास्ट की वैल्यू नहीं है। ठीक है, रो एक तो फर्स्ट वाली है ना, और एक रो कौन सी लास्ट वाली है, ये वाली। तो अगर मैं 5 करता तो ये 5 पर जाकर अटक जाता, तो हमने नंबर कर दिया जो यहाँ पर है, तो 9 है तो 9 पर गया है। ओके, सेम इसी तरीके से ये वाला लॉजिक लगा है जो अपनी मैंने ये वाला बताया था, 1 प्लस ऐड करके। तो रो एंड कॉलम को ऐड कर दो, तो जो भी आपके पास नंबर है उससे ज़्यादा आना चाहिए। तो नंबर 9 है, ठीक है, तो 10 आना चाहिए। कैसा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1.7 है, 1 पॉइंट थोड़ा और बढ़ाएंगे तो 1.8 हो जाएगा और 1.9 हो जाएगा, तो इन दोनों को ऐड कर दो, 1.9 को 1,9 को ऐड करो, कितना होगा 10, है ना। यही है कि जो भी रो एंड कॉलम को ऐड करोगे 10 आएगा, और हमने भी ये बोला कि जो भी नंबर है उसके बराबर उसमें एक और ऐड कर दो, 10 हो गया। ओके, तो फुली समझ आ रहा होगा, और नहीं आ रहा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और फर्स्ट वाली वीडियो ज़रूर देखें आप, ए वाली, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा क्लियरिटी आई मिलेगी इन सबको हेल्प करने में, मतलब सॉल्व करने में। इसके लिए आप बेटर है कि एक्स को अगर देख लोगे तो ये वाला जो लॉजिक है ना, ये क्यों लगाया है, ये दूसरी बार मैंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पर, इसमें ये हेल्प मिलेगा। ओके, तो बस अभी के लिए इतना ही है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कोई फीडबैक है या कुछ चीज़ें ऐसी है जो समझ नहीं आए तो उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।